श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरवाजुः पुत्रेति तन्मयतया ततवो विनेतु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुविदावतारम् अपार संसारसमुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथम स्कन्धः प्रथम अध्यायः नवम श्लोकः। तत्र तत्र यशायुष्मन् भवतायाद्विनिश्चितं पुंसामेकं ततः श्रेयस्तन्नः संशीतुमर्हसि प्रायेणाल्पायुषः सव्या कलावस्मिन् युगे जनाः मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्यायुपद्रुताः भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधुत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहीणः श्रद्धानानां येनात्मा सम्प्रसीदति सूत जानासि भद्रं ते भगवान् शाश्वतं पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। ये है 4 श्लोक का यहाँ एक साथ दिया गया। तो श्रीधर स्वामी विरचित भावार्थ दीपिका टीका पे तत्र तत्र अंजसा हे आयुष्मान, सूत जी का बताया आयुष्मान दीर्घायु, हे आयुष्मान तत्र तत्र वहां वहां अंजसा, अंजसा या देखो ग्रंथार जवी ना, आर्जव मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, जहां ग्रंथ स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधी जो बोलता है उसका नाम है आर्जव। घुमा घुमा के बोलना वो आर्जव नहीं है, क्योंकि ग्रंथ में 2 तरह की बातें होती है। कुछ बात तो घुमा के बोला जाता है, कुछ शास्त्र सीधा सीधी बोल देते हैं। तो अंजसा तत्र तत्र अंजसा, अंजसा के यहाँ मतलब सुधा स्वामी जी कहते हैं ग्रंथार यवेन, जहां पे ग्रंथ का सीधा सीधी अर्थ से सीधा सीधी जो बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रंथ जो बोल देते हैं, क्या बोलते हैं भावतायत विनिश्चितम, आपके द्वारा जो निश्चित हुआ है कि ये सारे शास्त्र ग्रंथ क्या बोलते हैं, सीधा सीधी क्या बोलते हैं, घुमा के ये के बात बदल बदल की बात नहीं है, सीधा। पुंसाम एकांत श्रेय, हम लोग जानना चाहते हैं पुंसंग मतलब ये पुरुष के मतलब से पुरुष नहीं, जीव मात्र। यहाँ एक व्याकरण में सूत्र है, उसमें कई पुंसांग वो स्त्री को भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, उसका एक सूत्र है, याद नहीं आता। तो पुंसाम एक अंततः श्रेय, एक अंततः श्रेय, जिससे आगे कोई और श्रेय है नहीं, जिससे आगे कोई भलाई है नहीं। तन्नः श्रेय तन्नः संक्षिप्तम अर्हसि, तत्नः संक्षिप्तम अर्हसि, तत् ये तो न हो गया सूत्र है, संधि पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। हे आयुष्मान, आपने वो सारे जो ग्रंथ आपने पढ़ा है, इससे पहले बताया ना, क्या बताया इससे पहले वाले श्लोक, याद नहीं है क्या? इससे पहले वाली श्लोक में क्या है? अष्टम श्लोक नैमिषेयनिमिषे क्षेत्रे बोला है।
त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्यथ यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूता परावरविदो विदुः वेत्तं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् गुरुः स्निग्धश्च शिष्यश्च बोलो गुरवो गुरवो गुह्यमाप्युत तत्र तत्रायुषायुष्मान् भवता यद्विनिश्चितम् पुंसमेकं ततः श्रेयस्तन्न संशीतुमर्हसि। हे आयुष्मान, इन सारे ग्रंथ में जो आपने पढ़े हैं, पुराण इतिहास, आपके गुरु वर्ग ने आपको जो स्निग्धता दर्शन करके, स्निग्धता रूप गुण का दर्शन करके जो गोपनीय तत्व भी आपके सारे सिखाए हैं, उनमें सीधा सीधी आपने जो निश्चय किया है कि पुरुषों के लिए अर्थात जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेय भलाई किसमें है, तन न संशित महर्षि, वो हमारे सामने व्याख्यान करने की आप योग्य हो। मतलब इसमें योग्यता शुद्ध जी को बोला है। आप बोल सकते हो मेरे सामने, क्योंकि हम लोग भी श्रद्धालु है, हम जानना चाहते हैं और आप उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हो। समझ में आई बात? तत्र तत्र एकांत श्रेय अव्यभिचारी श्रेय साधनम। मैंने पहले भी बताया, अव्यभिचारी श्रेय मतलब जैसे दृष्टांत देने से कोई बच्चा जब छोटा रहता है तो उसको खिलना दिया जाता है, खेलना, बच्चा खेलते है तो पिता माता प्रसन्न होता है। परंतु वो बच्चा जब 5 साल 7 8 साल का हो जाएगा, स्कूल नहीं जाएगा, खेलते रहेगा, तो पिता माता प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि उस बचपना में उसका जो श्रेय था, भलाई था, खेलने में है, बच्चा मेरा खेल रहा है, स्वस्थ है, ठीक है कि नहीं? और वही बच्चा 25 साल तक खेलते रहे खिलौना लेके, तो श्रेय नहीं होता ना। तो श्रेय व्याभिचारी हो जाता है, बदलने वाले हो जाते हैं। व्याभिचारी मतलब बदलने वाले, स्थिर नहीं होता है कि नहीं? बोलता है इसे पढ़ाई में भलाई है, बचपना में बोले खेलने में भलाई है, थोड़ा बड़ा हो तो पढ़ाई में भलाई, उसके बाद शादीशुदा करके पैसा कमाओ, परिवार प्रतिपालन करो, वो भलाई है। तो ये श्रेय तो बदलते हैं, परंतु एकांततः पुंसाम एकांततः श्रेय, जिससे आगे और कोई भलाई है ही नहीं, और जो भलाई कभी परिवर्तन नहीं होता है, सबके लिए वो है, सबके लिए भलाई है। जैसे छोटे बच्चे के लिए खेलना भलाई है और थोड़ा बड़ा होने के बाद पढ़ाई करना उनके लिए भलाई है, श्रेय है, ये व्याभिचारी श्रेय है। परंतु सारे जीवों का जो एकांत श्रेय है, जिससे आगे और कोई श्रेय नहीं हो सकता है और जो सबके लिए है, तत् न संसितुम अर्हसि, वह श्रेय हमारे सामने व्याख्यान करने में आप योग्य हो। मतलब व्याख्यान कीजिए, एक प्रार्थना है ऋषियों का। समझ में आई बात? प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कलौवस्मिन्, कलौवस्मिन् है ये, कलावस्मिन् क्यों? ओ आवव्या, एच अवयव सूत्र से। प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्यायुपधृताः अन्येपि बहुना कालेन बहुशास्त्र श्रवणादिभिः विनिश्चिन्वन्तु न इत्याह प्रायेण इति। अब कहते हैं और बहुत सारे समय लेकर, बहुत समय, बहुत युग पढ़ते रहे, बहुशास्त्र श्रवणादिभिः विनिश्चिन्वन्तु न, निर्णय नहीं किया जा सकता है। शास्त्र पढ़ोगे बोलेगा ये करो, कोई शास्त्र बोलेंगे योग करो, कोई शास्त्र बोलेंगे ध्यान करो, कोई करेंगे ध्यान करो, कोई कहेंगे अपने स्वधर्म पालन करो, ये आपको श्रेय है। इसलिए कहते हैं प्राय हे सभ्य साधो, हे सभ्य, कहाँ गया? अच्छा और आगे भी है इसका, 10 नंबर ही था। हे सभ्य साध प्रायेण अल्पायुषा सभ्य, सभ्य मतलब ये सभा में बैठने योग्य, इसी से सभ्य शब्द आया है। तो सभा में बैठने जगह क्या है? जो थोड़ा जिनका एटिकेट ज्ञान है, जिनका शील सदाचार ज्ञान है, वही तो सभा में बैठेंगे। सभ्य शब्द जो आया है, समझो ये सभा में बैठने योग्य जो है उसे सभ्य कहा जाता है, और उसी गुण को सभ्यता कहा जाता है।
सभा में बैठने लायक, और जो ऐसी उत्पटांग होता है वो सभा में बैठने लायक होता है ना, समाज में बैठने लायक नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। तो समाज में मतलब सभा में, वही बात है। तो यहाँ सभ्य कह के इस सूत जी का संबोधन की है शौनकादि ऋषियों ने। यहाँ सभ्य के अर्थ श्रीधर स्वामी कह रहे, हे सभ्य, हे साधु, आप साधु, हे साधु, अस्मिन युगे कलौ, ये जो कली युग में, कली युग के प्रारंभ में ऋषि लोग ये कर रहे थे करके, अस्मिन युगे, अस्मिन ये जो है सप्तम विभक्ति है, अधिकरण सप्तम, इस कली युग में कलौ अल्पायुष जाना। पहली बात तो इतना शास्त्र पढ़ने के लिए आयु भी नहीं है आदमी का, पूरा जिंदगी भर पढ़ते रहोगे तो भी हो सके सारे शास्त्र ठीक से अध्ययन नहीं कर पाओगे, इतनी शास्त्र है। तो आयु तो अल्प है, कलि युग में कितना पढ़ेंगे लोग। अच्छा, पहली बात तो है अल्पायुष जाना, तत्रापि मंदा, अलस, लेजी है, जितना आयु है उतना कभी वो पढ़ने में थोड़ा पढ़ता है फिर सो जाता है, और कुछ आलस है। ए सुनो, हंसी नहीं, कलयुग के वर्णन कर रहे जीवों का। प्राय अल्पायुष, प्राय लिखा जाता है, अब कोई कोई ऐसा है अलस नहीं है, लेकिन प्राय कलयुग में क्या होता है, अल्पायुषा सभ्य, ये साधु। कलयुग में प्राय जीव, प्राय मनुष्य अल्प आयु वाले होते हैं, ज्यादा दिन जीता नहीं रहते, और जितना आयु होता है उसमें भी प्राय देखा जाता है। अगर किसी का आयु रहे भी थोड़ा, मंदा होते हैं, लेजी होते हैं, आलस होते हैं, आलसी होते हैं, अलस तत्रापि सुमन मतय, और उसके बाद पढ़ते तो बहुत है, चलो लेजी भी नहीं है, उसका आयु भी थोड़ा है, पढ़ाई भी करते हैं, परंतु बुद्धि में धारण नहीं कर पाता है, मति सुमंद है, समझ नहीं पाता है, याद नहीं रख पाता है। इस तरह का कलियुग के जीव का लक्षण है। अगर वो भी हो तो मंदभाग्य, कहते उसका भाग्य बहुत परेशान करते हैं उसको, विघ्नाकुला तत्रापि उपद्रुता रोगादि भी, मंदभाग्य उपद्रुता ही उपद्रुता। एक तो रोग व्याधि से द्वारा बहुत उपद्रुत है, ऐसे कोई विद्वान भी है, लंबे आयु भी है, आलसी भी नहीं है, पढ़े भी है, परंतु देखा जाता है बीमार रहता है जिंदगी भर। अथवा उपद्रव रहते हैं, विघ्नाकुलम, कोई शांति से बैठ नहीं पाता है, कोई शांति से स्थिर नहीं हो पाता है, चारों तरफ से विघ्न बाधा आ जाता है उसके लिए, पढ़ना चाहे तो भी विघ्न बाधा आ जाता है। तो कलयुग में क्या क्या बताया ऋषियों ने, प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना, मंदा सुमंद मतयो मंदभाग्या उपद्रुत। अल्पायुष, मंद, सुमंदमति, मंदभाग्य, उपद्रुत। जब ऐसी स्थिति है तो सारे शास्त्र पढ़ के वो कहां निर्णय कर पाएगा कि हमारा असली भलाई किसमें है, परम श्रेय क्या है। भूरिणी भूरि कर्माणि, ये टीका सहज है, देख लिया। सुमंद मत तत्रापि मंदभाग्य विघ्नाकुला तत्रापि उपद्रुत रोगादि। कहते हैं इस युग में अल्पायुष जाना, जीव का आयु कम है, मैंने मनुष्य की बात बता रहे, तत्रापि मंदा, जो आयु है उसमें भी वो लोग बहुत आलसी होता है कलयुग के जीव, अलसा। तत्रापि सुमंद मत है, और उसके बावजूद भी दिमाग में इतना धारण करने की शक्ति नहीं है, माती इतना तेज नहीं है दिमाग, और फिर उसमें भी मंदभाग्य, हर समय उपद्रव, कुछ ना कुछ परेशानी होते ही रहते हैं, और उसके बाद उपद्रुत रोग आदि। तो फिर कैसे करेंगे। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः, अतः साधोत्र सारं समुद्रीत्य मनीषया, गृहीणा श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसीदति। न च बहुशास्त्र श्रवणेपि तावतैव फल सिद्धि। अगर बहुशास्त्र श्रवण में कर लिया है तो उस प्रकार फल सिद्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होते हैं, कहते हैं भूरिणी इति। भूरिणी मतलब बहुत, भूरी मतलब बहुत, भूरी भूरी, भूरिणी कर्माणि अनुष्ठ्यानि येषु तानि।
कहते हैं वो सारे शास्त्र कहते हैं बहुत सारे कर्मों की बात कहते हैं, इस कर्म का अनुष्ठान करो, उस कर्म का अनुष्ठान करो, बुरी बुरी कर्म का अनुष्ठान कहते हैं। समुद्रित्य एनोद्धृत वचनेन आत्मा बुद्धि संप्रसिद्धति। अतः साधत्र, अतः साध, यहाँ भी साध बोल के संबोधन किया सूत जी को। अत्र यसारं मनीषया समुद्धृत्य ब्रूहि न श्रद्धानानाम एनात्मा संप्रसिद्धति। समझ में आई बात? ब्रूहि मतलब बोलिए, किसको? न अस्माकम, क्यों बोलेंगे तुम लोगों को कि हम लोग श्रद्धालु है, इसलिए हमें बताइए। समझ में आई बात? भूरिणी भूरी कर्माणि स्रोतो व्यानि विभागसम। कहते भूरी भूरी कर्मों की सारे बात सुना जाता है, ये कर्म करो वो कर्म करो। अतः इसलिए साधा अत्र यत् सारं, ये जो सारे शास्त्रों का जो सार है, मनीषा समुद्रित, अपने बुद्धि के द्वारा, अपने मेधा के द्वारा, विवेचन के द्वारा उसको उद्धृत करके, संग्रह करके, न श्रद्धाधान ब्रूहि, हम लोग श्रद्धाधान है, श्रद्धालु बिना किसी को तो उपदेश नहीं करेंगे, तो हम श्रद्धालु है इसलिए हमें उपदेश कीजिए। और उसके द्वारा क्या होता है? एन आत्मा संप्रसिद्धति, एनोद्धृत वचनेन, आप जो शास्त्र वचन उद्धृत करके हमें कहेंगे तो उसके द्वारा, जिसके द्वारा कि बुद्धि संप्रसिद्धति सम्यक उपशाम्यति, जैसे उपशम प्राप्त हो जाए, शांत हो जाए, प्रसन्न हो जाए। उपशम के मतलब होता है जैसे वो इधर उधर बुद्धि भागते हैं, ये करो वो करो सो करो, तो आप अगर निश्चित करके कह दो जिसके द्वारा हमारा बुद्धि शांत हो, एनात्मा संप्रसिद्धति सम्यक उपशाम्यति, उपशम प्राप्त करता है। उपपूर्वक शम, शम होता है शांति, विशेष रूप से शांति प्राप्त करता है। समझ में आई बात? श्रीधर टीका से मैं बोल रहा हूं। सूतो जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। प्रश्नांतरण, आप दूसरी प्रश्न कर रहे हैं। एक प्रश्न तो ये हो गया सारे शास्त्रों का, यहाँ 6 प्रश्न याद रखना ऋषियों का इस अध्याय में, और इसी प्रश्न से भागवत की शुरुआत है, प्रारंभ है। तो पहले प्रश्न ये बता दिया, भूरिणी भूरी कर्माणि श्रोतो व्यानि विभागश अथ साधत्र यस्सारं, सारे शास्त्रों का सार जो है अपने अपने बुद्धि विचार के द्वारा उद्धृत करके हमें सुनाइए, जिसके द्वारा हमारा आत्मा मन बुद्धि प्रसन्न हो जाए। यहाँ आत्मा शब्द से बुद्धि है, आत्मा का 7 अर्थ महाप्रभु ने बताया। बुद्धि भी होता है, शरीर भी होता है, आत्मा भी होता है, परमात्मा भी होता है, मन भी होते हैं, इसलिए यहाँ बुद्धि प्रयोग हुआ। बुद्धि संप्रसिद्धति। बुद्धि क्या होता है? अंतःकरण के कौन वृत्ति को बुद्धि कहते हैं? निश्चयात्मिक बुद्धि। तो अभी हमारा बुद्धि निश्चय नहीं कर पा रहा है, इतना शास्त्र पढ़ो तो क्या करेंगे? दिमाग तो इधर उधर भटकता रहेगा, निश्चय नहीं हो पाएगा। बुद्धि संप्रसिद्ध, निश्चयात्मिक जो अंतःकरण वृत्ति है वो सम्यक रूप से उपशाम्य है, सम्यक रूप से उपशम प्राप्त हो जाए। प्रश्नांतरण, ये 12 नंबर श्लोक में दूसरा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सूता, जानासि इति पंचभी, ये 5 श्लोकों में ये प्रश्न किए हैं, अर्थात 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, पंचभी 5 श्लोकों के द्वारा दूसरे प्रश्न किए हैं। पहले प्रश्न समझ गए, दूसरे प्रश्न। हे सूता, जानासि आप जानते हो, यह हर जगह में आप नहीं बोला वास्तव में, अगर सच व्याकरण का अर्थ देखा जाए तुम जानते हो, जानासि, नहीं तो जानाति बोलते तो वहां भगवान थे, भगवान जानाते। अभी आदरार्थ में कभी कभी भगवान को भी तो तुम बोला जाता है, परंतु गुरु को हुम कृत तुम कृत बोलना नहीं चाहिए, ऐसे शास्त्र में वर्णन है। गुरु को तुम नहीं बोल, भगवान को तुम बोला जा सकता है, गुरु को आप ही बोलना चाहिए। परंतु यहाँ ऐसे ही आपको मिलेगा हर जगह में ये तुम, ये वचन का ही प्रयोग है। सूतो जानासि भद्रंते, हे सूता भद्रंते इति औत्सुक्य न आशीर्वाद, एक आशीर्वाद भी दे दिया। आप बताओ, सूत जी गुरु हो, शौनकादिक शिष्य हो,
और आशीर्वाद कैसे दे दिया गुरु को, आपके मंगल हो। अरे गुरु तो शिष्य के आशीर्वाद देंगे, आप लोगों का मंगल हो, तुम लोगों का। अब यहाँ तो सोनो का बोल रहा है भद्रं थे, आपका मंगल हो, तुम्हारा मंगल हो। तो इसके मतलब कहते हैं औत्सुक किए ना आशीर्वाद। श्रीधर स्वामी कहते हैं बहुत उत्सुकता है उनके जानने के लिए, इसलिए ऐसे ही आशीर्वाद वचन दे दिया। सूत भद्रं थे, आपके भद्र हो, जानासी। अब तुम जानते हो भगवान निरतिशय ऐश्वर्यादि गुण, जिनको अतिशय ऐश्वर्यादि गुण है, मतलब उनसे ऊपर किसी का ऐश्वर्य नहीं है, उनसे ऊपर किसी का वीर्य नहीं है, उनसे ऊपर किसी का श्री नहीं है, सौंदर्य नहीं है, उनके ऊपर किसी का संपदा नहीं है, इत्यादि जो छह भग है, जो निरतिशय ऐश्वर्यादि संपन्न, ऐश्वर्यादि गुण संपन्न जो भगवान है, वो सातपतंग पति, सातपतंग पति, सातपतों के पति है, अधिपति है भगवान। सातपत कौन है? सातपतंग सत शब्देन सत्वमूर्ति भगवान। सत शब्द से क्या कहा जाता है? सत्वमूर्ति भगवान का कहा जाता है। स उपास्यतया विद्यते जैसम, उसी सत्वमूर्ति भगवान जिनको उपास्य है वो सातपत है। सातपत कौन है? सत्वमूर्ति भगवान जिनको उपास्य है। सत्वमूर्ति मतलब एग्जिस्टिंग फॉर्म, समझ में आई बात? भगवान की वो नॉन एग्जिस्टिंग, वो निर्गुण ब्रह्म, निराकार, निश्चय, कुछ नहीं, शून्य, ये सब नहीं। एवर एग्जिस्टिंग जो गॉड के एक्सेप्ट जो करते हैं वो सातपत है। वैष्णव को सातपत कहा जाता है, क्योंकि वैष्णव लोग जो मानते हैं भगवान को, हमारे भगवान नित्य रूपधारी है, मूर्तिधारी है, और वो मूर्ति प्राकृत मूर्ति, अर्थात हम जैसे जड़ शरीर नहीं है, उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह है। यहाँ पे कहते हैं सात्वतांग पति। अब समझ गया अर्थ? सत शब्द है ना भगवान, सत्वमूर्ति भगवान, और वो जिनके उपास्य रूप से विराजमान है अर्थात वैष्णव, ये है सात्वत। सात्वत भक्त, इसका मतलब भक्त लोग, भक्त लोगों के जो पति है, भक्त के जो मालिक है, स्वामी है, भगवान है। तो सूत जानासी भद्रं ते, देख एक शब्द, भगवान सात्वतांग पति, वो जो भगवान जो भक्तों के मालिक है, भक्तों के स्वामी है। यहाँ पति के मतलब ये नहीं कि शादी करके पति पति, वो नहीं। पति शब्द में कोई अर्थ होता है। भूपति, भूपति राजा को कहा जाता है। नृपति, तो इसका मतलब सब मनुष्य के पति है क्या? राजा शादी क्या उससे? अधिपति है, स्वामी है, मालिक है, इस तरह से माना जाता है। भक्तों का मालिक जो है भगवान। तो इसलिए तेषं पति, यहाँ देखो पालक, सीधा स्वामी बोल दिया। यहाँ पति अर्थ से ये नहीं कि शादी करके पति पत्नी वाले, यहाँ पति अर्थ क्या है? अरे देख नहीं पा रहे हो? क्या अर्थ है बोलो? तेषां पति ही, बोल नहीं पाता है, विसर्ग है पति क्या? पति ही पालक, तेषां पति ही पालक। तो ये जो सार्थे अण राक्षस वायसाधिवत, यहाँ पर ये व्याकरण का सूत्र लगा है। जब व्याकरण नहीं पढ़ोगे समझने, स्व अर्थ या अण प्रत्यय लगा है। अण कहाँ लगा है? ये सातपत में। सत्वमूर्ति तो आकार कहाँ से आ गया? अण प्रत्यय लग के आया। राक्षस वायसाधिवत, जैसे रक्षक राक्षस कहा जाता है, जैसे वयस को वायस कहा जाता है कौआ को, ऐसा यहाँ स्व अर्थ में अण प्रत्यय लगा है। स्व अर्थ मतलब सत्वमूर्ति भगवान जिनके अपना है वो सातपत है। सत्वमूर्ति भगवान के जो अपना है, स्व है, इसलिए यहाँ अण प्रत्यय लगा। इससे ज्यादा आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि व्याकरण पढ़े नहीं हो। ठीक है, पाणिनि का ये है स्वार्थ अण। समझ नहीं आया? तस्य च श्रवणम आर्षम, तस्य च अश्रवणम आर्षम, ये आर्ष प्रयोग है। आर्ष प्रयोग मतलब जो व्याकरण में नहीं है, लेकिन व्याकरण लिखने से पहले से ऋषि लोग जो प्रयोग किए थे, ऋषियों का प्रयोग का आर्ष प्रयोग किया था। वैदिक प्रयोग में बहुत आर्ष मिलते हैं। ये जो है सूत जानासि भद्रंते भगवान सात्वतांग प्रति,
तद एवं सात्वतम इति भवति। ये बिंदी भी गलत जगह में लगा है। ओके, तब निकालता इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। वो जो जो कपड़े से मोड़े हैं, सावधानी से बेटा, टूट जाएगा, सब गिर जाएगा। अरे उसमें देखो ना, सात्वंत लिखा है। सात्वतांग, ये जो आकार है, ये आकार आश्रय प्रयोग है। ये बोल रहे सिद्ध स्वामी पर। कौन सा श्लोक है ये? बात नहीं करना, ध्यान दो। मैं इसमें देखता हूँ वो प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है। अभी तो चला गया यहाँ आ गया। ट्राइनल पाउच है, ये श्रीधरी टीका है। इसमें भगवान सात्वतांग पति ही 12 नंबर श्लोक में है ना। 12 नंबर है। कहते हैं सात्वतांग शब्द शब्देन भसत्व मूर्ति भगवान स उपास्यते अविद्यते येषाम इति सत्वंतो। वहां सत्वं ऊपर एक बिंदी लगा दिया ना। नहीं, वो नहीं होना चाहिए। 9 आधा 9 तो होगा। सत्वंतो भक्ता, सत्वमूर्ति भगवान जिनके उपास्य रूप से विराजमान है, उनको कहते हैं सत्वंतो, सत्वंत। वो कौन है? भक्त लोग हैं, बहुवचन में। स्वार्थे अर्ण राक्षस वायसादिवत तस्य 4 श्रवणो आर्षम तदेवं सात्वंत इति भवति। सात्वंत होता है सात्वतां तेषां पति पालकः। यस्यार्थ विशेषस्य चिकीर्षया, जो विशेष प्रयोजन, अर्थ मतलब प्रयोजन, जिस विशेष प्रयोजन से, चिकीर्षा मतलब इच्छा करके, चिकीर्षा मतलब करने की इच्छा, जो विशेष प्रयोजन साधन करने की इच्छा से वसुदेवस्य भार्यायां देवक्यां जातो, वसुदेव जी के पत्नी देवकी से जन्म लिए थे। आप जानते हो कि सात्वतपति भगवान कौन विशेष कार्य करने की इच्छा से या लीला करने की इच्छा से वसुदेव जी के पत्नी देवकी जी से जन्म लिए थे। तो इसको करेक्शन कर लो ना। मैंने वही सोच रहा था गलती है या प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए मैं नहीं देख रहा। कहाँ करेक्शन है? माता खुजल रहा है। यहाँ पर जो है सात्वतां सत्शब्देन सत्वमूर्ति भगवान स उपास्यते विद्यते येषाम इति सत्वंत, सत्वंतो वक्ता। सत्वंत देखो यहाँ कहा है सत्वंतो, लेकिन यहाँ बिंदी नहीं है। वही मैं देख रहा था। वो तो एक ही है। तो सत्वंत जो है, सत्वंत के बिंदी का हटा दो बस ऐसे। सत्वंतो भक्ता, समझ गए? सत्वंतो, हाँ ठीक है। 9 लगाना पड़ेगा, ये 9 नहीं है। हाँ ये बिंदी लगा के तो को हटा दिया है, ये बात है, लेकिन ये गलत है। सत्वंतो भक्ता, आ गया। स्वार्थ्यन राक्षस वायसादिवत तस्य च अश्रवणम आर्षम तदेवं सात्वतम इति भवति। सात्वंत लिखा है, सात्वंत इति भवति। तो यहाँ वही चक्कर किया है। ये बिंदी लगा दिया, 9 नहीं लगाया। यहाँ 9 तय होना चाहिए। सात्वंत इति भवति हिंदी में चलता है, संस्कृत में जहां तक बिंदी नहीं लगाया जाता है, युक्ताक्षर दिया जाता करना पड़ता है। ये तो संस्कृत है, इसमें तो अरे उसका ढक्कन लगाओ, लगा दो इसको। और तदेव सात्वंत इति भवति तेषां पति पालक। यस्य अर्थ विशेषस्य चिकीर्षया, जिस विशेष प्रयोजन करने के साधन करने के लिए भगवान वसुदेव की भार्या देवकी से जन्म लिए थे, आप वो जानते हो।
समझ में आई इतना तक? सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतं पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्नः शुश्रूषमाणानां। नेक्स्ट चले जाओ आप 100 पेज में, पेज नंबर 100। तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितुं यस्यावतारभूतानां क्षेमाय च भवाय च। तन्नः এটা ঠিক বসে বলুন। बोलेंगे एक साथ, चलो ना, क्या का परेशान हो रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन चल रहा है कंटिन्यूएशन, मैं बीच में छोड़ दूं तो फिर काम नहीं बनेगा। ये डबल प्रिंट किया है 100 पेज को। चलो हो गया। तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितुं यस्यावतारभूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्नः संस्कृतिं घोरां तन्नाम विवशो गृणं ततः सद्यो विमुचेत यद् विवेति तद् विवेति दिया है यद् विवेति स्वयं भयम। ये भी गड़बड़ लग रहा है इसमें, क्या कर दिया पता यहाँ भी गलत बोलना है। हाँ? यहाँ भी तब भी वेद दिया है, तद भी दिया है। वो एक ही है तीनों, वो एडिशन अलग है। तद विवेति कैसे हो सकता है? यद विवेति स्वयं भयम, तद विवेति तो देख लेता हूँ इसलिए। ना यद भी वेद है, गीता प्रश्न में। हाँ गीता पे सवाल है, इसमें भी इसलिए देखता हूँ। 1 मिनट बेटा। कहाँ करें? यद विवेति है। चलो इसको एक मार्क करके रखो, तब जाके ये यहाँ गड़बड़ हो देख लेंगे। यद विवेति कर लो, उससे करेक्शन। उसका लिखना आता नहीं है। यद विवेति यह है, कौन है? क्या ले ना? आपन्नः संस्कृतिं घोरां तन्नाम विवशो गृणं ततः सद्यो विमुचेत तद्विभेति स्वयं भयं यत्पाद संश्रया सूता मुनयः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्ट्वा स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया को वा भगवतस्तस्य पूर्णश्लोकेऽद्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। न शृणुयात् यश, दौर यहाँ जोड़ गए। इतना तक आया? अब इस टीका देखो। अंग हे सूत तन्न अनुवर्णयितुम् अर्हसि। पहले तो बताया, आप जानते हो, तुम जानते हो, इसलिए भगवान देवकी वसुदेव के वहां पुत्र बन के आए थे। और ये श्लोक देखो, तन्नः शुश्रूषमाणानां, 13 नंबर। हे अंग, अंग मतलब यहाँ एक्चुअली अंग शब्द एक संबोधन है, बेटा। बेटा जैसे बेटा तुम जानते हो, ऐसे अंग का आदर अर्थ में, आदर करके किसी को संस्कृत में जहां जहां अंग देखोगे समझो बेटा जैसे माना जाता है, बेटा। अब देखो सूर्य तो इन लोग से हो सके गुरु है, लेकिन हो सके मन में काम है, जो भी हो, ऋषि लोग ऐसे ही बोले हैं। बस क्यों बोले है चक्कर में मत पड़ो। हे अंग, हे सूता, बेटा, तन्न अनुवर्णयितुम् अर्हसि। तत् नः, वो हम लोगों के लिए, हम लोगों के, अनुवर्णयितुम्, अनुवर्णयितुम् मतलब जो आप सुने हो किस लिए भगवान आए वो हमारे सामने वर्णन, अथवा अनुवर्णयितुम् मतलब क्रमशः वर्णन करने को योग्य हो। तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हसि अंगानुवर्णितुम् यस्यावतार, सामान्यतः तावत् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय पालनाय भवाय समृद्धाय।
तो वो हमें वर्णन करो। क्यों कि सामान्यतः तावत अवतार यश अवतार, जिनके अवतार जीवों को, भूत मतलब प्रेत नहीं, भूतानांग मतलब सारे जीवों को, क्षेमाय च भवाय च, क्षेम के लिए और भव के लिए। भव मतलब ज्यादातर अर्थ होते हैं उद्भव, जन्म होना। यहाँ क्षेम कहते हैं पालन करने के लिए, और भवाय मतलब समृद्धि करने के लिए। ठीक है, क्षेमाय च भवाय च। तो हे श्रुता तन्ना अनुवर्णित महर्षि, हम लोगों को वो कहने की अयोग्य हो वर्णन करने में। क्या वर्णन करने में, क्या वर्णन करने में योग्य हो, क्या वर्णन करने में योग्य हो? हाँ, देवकी वसुदेव देवकी वसुदेव से क्यों भगवान आए थे, किस उद्देश्य साधन करने के लिए? आपन्ना संस्कृति घोराम। अब ये प्रश्न तो इतना तक ही है समझो, लेकिन ये बोलते हैं कि 6 तक 16 तक ये प्रश्न है। समझ आए बात? सुरेश स्वामी कहते हैं 16, इसलिए मैंने 16 तक ये प्रश्न का कंप्लीट करना चाहता हूं। आपन्ना संस्कृति घोराम विवशो गृणं ततः सद्य विमुचेतो यद्विभेति स्वयं भयम्। कहते हैं आपन्न, अब भगवान के प्रभाव, तत्प्रभावम अनुवर्णयम्। देखो टीका देखो, देख रहे ज्यादा प्रेशर नहीं देना उसमें। तत्प्रभावम अनुवर्णयम् तद यश श्रवणोत्सुक्यम आविष्कुर्वति। तो उनके प्रभाव को वर्णन करते हुए ऋषि लोग बात क्यों करते हो बीच बीच में? पढ़ने नहीं आता क्या उसका? उसका प्रभाव वर्णन करते हुए उनका जस श्रवण में उत्सुकता आविष्कुर्वति, मतलब आविष्कुर्वति मतलब अनावरण कर रहे हैं, जो उत्सुकता है उसका प्रकाश कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? शौनकादिक ऋषि। शौनकादिक ऋषियों ने उत्सुक का प्रकाश कर रहे हैं। आपन्न इति त्रिभी, आपन्न, और ये त्रिभी मतलब 15-16 तक। प्रश्न तो वहां कर दिया 14 तक, 13 तक, 14, 15, 16 तीनों में उनके श्रवण की उत्सुकता, भगवत जस श्रवण की उत्सुकता, यश श्रवणोत्सुक्यम आविष्करवती, प्रकाश कर रहे। आपन्न इति त्रिभी संस्कृतिम आपन्न प्राप्त, अर्थात आपन्न संस्कृति घोरा, जिस पे आपदा आ गई, संस्कृति आ गए, समझे? विवशोपि गृणम ततः संस्कृत है ततः शब्द विमुचेत। अगर कोई विपत्ति में पड़ के कोई ऐसी विवश होकर भगवान नाम ले लिया है, नाम विवशो गृणम, हे भगवान बचाओ, ऐसे कोई विपत्ति में आ गए, तो उनसे भी जो रक्षा पा जाता है उसे नाम लेने से, तथा संस्कृते, क्यों? याद विभेति स्वयं भयम, भाई भी जिनसे भय डरते हैं, वो भगवान का नाम लेने से कोई विपत्ति में आके आवाश होकर आपन्ना संस्कृति घोरांग नाम विवश, इनका नाम विवश होकर भी लेने पर तथा सद्य विमुच्येत, उससे तुरंत मुक्त हो जाते हैं उस विपत्ति से। हाँ, याद विभेति स्वयं भयम, इसमें देखो ततः संस्कृते, मतलब उससे, उसी संस्कृति, उसी दुख से, उसी विपत्ति से रक्षा हो जाते हैं। कारण क्या है? कैसे होगा? अरे भगवान का ध्यान से भी नहीं सोचा, बस ऐसे ही विवश होकर नाम बोल दिया, हे कृष्ण बचाओ। कहते कारण अत्र हेतु यतो नामनो भयम भी स्वयं वो विभेति, जो भगवान के नाम से भय भी डरते हैं, भय भी भय प्राप्त, भयभीत हो जाता है। समझ में आई बात? तत्पाद संश्रया सूत मुनयः प्रशमायः किंच, और कहना ही के है, यस्य पादौ संश्रय एषाम अतएव प्रशम अयनं वर्त्म आश्रय बाजेषां ते मुनयः। यत्पाद संश्रया सूत मुनयः, यहाँ सूत संबोधन है, हे सूत, यत्पाद संश्रया मुनयः, ये है मुनिय का विशेषण है, मुनयः यहाँ बहुवचन है। यत्पाद संश्रया, जिनके चरण को आश्रय लेकर, अर्थात यस्य पादौ संश्रयो येषाम अतएव प्रशम अयनं वर्त्म प्रशमायनः,
मुनयः यत्पाद संश्रय प्रशमायन। तो जिनके चरण का आश्रय लेकर मुनि लोग प्रशम आयन वर्तम आश्रय हुआ, ये मुनि लोग का जो अयन है, रास्ता है, वो प्रशमित हो जाता है। उसका मतलब सद्य पुनन्ति उपस्पृष्ट्वा स्वरधुनि आप अनुसेवया। देखो, सद्य पुनन्ति उपस्पृष्टा, ये मुनयो उपस्पृष्टा सन्निधि मात्रेण सेविता सद्य पुनन्ति, अर्थात जिनका चरण मुनियों का आश्रय है, वर्तमान आश्रय वजेशा, मतलब दो बात है, एक तो अयनम व आश्रय व। अयन होता है गति, गति। अभी सूर्य उत्तरायण में है, इस बार दक्षिणायन होगा, इस अर्थ समझो। नहीं तो तुम लोग संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते हो, व्याकरण नहीं पढ़ना चाहते हो, कैसे समझोगे, मेरा मुश्किल पड़ जाता है। अयनम मतलब दो होता है, गति और आश्रय। उत्तरायण मतलब उत्तर गति चल रहा है सूर्य को, समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद दक्षिण गति चलेगा, दक्षिणायन में सूर्य होंगे। तो गति मतलब क्या, कोई तो भगवान की ओर जा रहा है और कोई उनके चलने में आश्रय मिल ही गए। मुनि भी तो दो प्रकार के हैं ना, एक तो भजन कर रहे और एक सिद्ध हो गए, भगवत चरण में पहुंच गए। तो ये दोनों प्रकार मुनि ही सद्यो पुनन्ति उपस्पृष्टा, वो तुरंत पवित्र कर देता है। किसको? सन्निधि मात्रेण सेविता सद्यो पुनन्ति, उसका उनके सन्निधि में आके जो सेवा करते हो तुरंत पवित्र हो जाते हैं। स्वरधुनि आपो अनुसेवया, परंतु गंगा जी स्वरधुनि, स्वरधुनि होता है स्वर्ग नदी गंगा, गंगा जी का आपो मतलब जल, अनुसेवया बार बार गंगा नहाने से तब शुद्ध होता है। और जिन्होंने भगवान चरण का ही एकमात्र गति मान लिया है अथवा उनके आश्रय रूप से स्वीकार कर लिया है, ऐसे मुनि का सन्निधि मात्र, उनके नजदीक जाने से ही पवित्र हो जाता है जी। तो जो भगवान का आश्रय लेने से मुनि का भी इतना पवित्र करने की शक्ति आती है। को वा भगवतस्तस्य पूर्ण श्लोके कर्मणः स्वरधुनि गंगा तस्य आपस्तु तत्पादान निश्रिता न तो तत्रैव तिष्ठन्ति। और स्वरधुनि गंगा पवित्र करते हैं, क्यों कि स्वरधुनि गंगा के जल भगवान के चरण से निकला है, वहां रहता नहीं है चरण में, चरण से निकली है, यही बात है ना। तत्पाद निस्सा न तो तत्रैव तिष्ठन्ति, भगवान के चरण में तो नहीं रह जाते, बहते रहते हैं, जल बहता रहता है। तो अतः संबंध नहीं वो पुनंतोपि भगवत चरण संबंध से वो पवित्र करती है गंगा जल, क्यों कि भगवत चरण से निकली हुई है। तो चरण से संबंध होने के कारण काय को घड़ी देख रहा है। पुनंती अपि अनुसेवया पुनंती न तो सद्य, पवित्र तो करती है वो, क्योंकि भगवत चरण से निकले। अनुसेवया बार बार सेवन करने से गंगा जल, बार बार नहाने से, बार बार जलपान करने से तब पवित्र करते हैं, न तो सद्य, तुरंत पवित्र नहीं करते। इति मुनि नाम उत्कर्षत्य, अर्थात गंगा जल के सेवन से भी, गंगा नहाने से भी जो भगवत चरण का आश्रय करके पड़े हैं या भगवान जिनके एकमात्र गति है ऐसा मान लेके जो भजन करते हैं, भगवत सेवा करते हैं, उनका सन्निधि का उत्कर्षता, श्रेष्ठता यहाँ बताई। समझ में आई बात? इसका मतलब ये नहीं कि गंगा जी कोई तुच्छ है, वो बात नहीं है, लेकिन उससे कुछ अधिक महिमा में है। समझ में आई बात? आपको वा भगवतस्तस्य पूर्ण श्लोके कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुया यशः कलिमलापहम्। को वा भगवतस्तस्य पूर्ण श्लोके हृदयानि स्तव्यानि कर्माणि यस्य। पुण्य श्लोक जो लोग है, पुण्य श्लोक मतलब जिनका नाम लेने से जो लोग पवित्र हो जाते हैं, पुण्य श्लोक युधिष्ठिर का कहा जाता है, ऐसे ये भगवत भक्त है। तो पुण्य श्लोके हृदयानि स्तव्यानि, हृदय मतलब स्तुतो, स्तुति करना, जो स्तुतो, ये स्तुति किया गया है, हृदयानि जो पुण्य श्लोकों ने जिनको स्तुति किया है। पुण्य श्लोक हृदय कर्मणः, जिनका कर्मों का स्तुति किया है, कौन? पुण्य श्लोक भक्तों ने। तो ऐसी भगवतः तस्य शुद्धि कामो न शृणुयात्, को वा शुद्धि कामो न शृणुयात्,
कौन ऐसा है जो अपने को पवित्र करना चाहते हैं जो भगवान की जस श्रवण नहीं करेंगे? इसका मतलब वैमुत्तिक न्याय से सभी जो अपने को शुद्ध करना चाहते हैं वो अवश्य भगवत जस का श्रवण करेंगे। पूर्ण श्लोके रीज्यानि स्तव्यानि कर्माणि यस्य तस्य यश। क्यों? इस जस में कैसे पवित्र करेंगे? कहते हैं कलिमलापहम शुद्धि काम न शृणुयात् यश कलिमलापहम को वा न शृणुयात् शुद्धि काम को वा न शृणुयात् तस्य कलिमलापहम यशः शुद्धि कामों को वा न शृणुयात्। जो भगवत भक्तों का इतना महिमा है, जो भगवत चरण के आश्रय लेने से, उनके नजदीक जाने से, सेवा करने से तुरंत पवित्र हो जाता है व्यक्ति। तो ऐसा भगवान जो पूर्ण श्लोक के द्वारा जिनके कर्मों का स्तुति किया गया है और उनके जो यश है कलिमल का अपहरण करने वाले, कलिमलापहं संसार दुख उपशमनम, उसी भगवान के यश क्या करते हैं? संसार दुख उपशमित कर देते हैं। समझ नहीं आ रही बात? तो उसका मतलब क्या है? यहाँ कोई बोलते हैं सभी सुनेंगे। ये 16 तक दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न फिर क्या है? अब लगाओ वहां से शुरू करके। सूत जानासि भद्रं ते भगवान शाश्वतं पति देवक्या वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितम् यस्यावतार भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्न संस्कृतिं घोरां तन्नामो विवशो गृणं ततः सद्य विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयं यत्पाद संश्रयाशूता मुनया पुरसमायनः सद्य पुनन्तुपस्पृष्टा स्वर्धुन्यापोनि सेवया को वा भगवतस्तस्य पूर्णश्लोकेद्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। तो दूसरे का तो समझ गए हो? ये भगवान किस लिए, किस कर्म को कस्य चिकीर्षया करने की इच्छा से देवकी वसुदेव के पुत्र रूप में आए थे, वो हम लोग सुनना चाहते हैं। अहम शुश्रूषमाना नाम, हम सब उसके लिए बड़ा सुनने के उत्सुक हो। तो आप अनुवर्णितुम अर्हसि वर्णन कीजिए। यस्यावतार भूतानां क्षेमाय च भवाय च। और जो भगवान के अवतार हुआ क्या? जीव के क्षेमाय च मतलब क्षेमाया भी बोला, भूल गया, पालनाय, पालन करने के लिए और जीव को समृद्ध करने के लिए जो भगवान का अवतार हुआ है। और 14, 15, 16 में भगवान नाम, भगवत भक्तों का जो महात्मा बता रहा है, महिमा। समझ में आई बात? तद यश श्रवणो शुक्कमाविष्ट, उनका प्रभाव वर्णन करके उनका जश श्रवण के लिए कहते हैं कि भगवत जस कैसे है? आपन्न संस्कृतिं घोरां यन्नाम विवशो गणं ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयं तत्पाद संश्रयाशूत मुनयः प्रशमायनः सद्य पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वर्धुन्यापोनिसेवया को वा भगवतस्तस्य पूर्णश्लोकेद्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। अब इसमें कोई समझने में परेशानी है क्या? हाँ बोलो। नहीं। तो शब्द से मुझे समझा देना पड़ेगा, समझा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। कहाँ गया? अच्छे तो आज कहाँ से शुरू हुआ? नैमिष क्षेत्र से शुरू करो। ओम नैमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादयः शात्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममाशत तयकदातु ननयः प्रातर्हूतोऽग्नयः
सत्कृतः श्रुतमासीनं प्रपच्छूरिदमादरात् मुनयोचुः ऋषयोचुः है क्या? ऋषयोचुः ऋषयोचुः वया खलु पुराणानि शेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः श्रुत परावारविदो विदुः व्यर्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तद्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमभ्युत तत्र तत्रान्यसायुष्मान् भवता यद्विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततो श्रेय तन्न संशीतुमर्हसि प्रायेण अल्पायुषा सव्या कलावस्मिन् युगे जना मन्दासु मन्दमतय मन्दभाग्ययुगधृता भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतो वाणी विभागश अतः साधत्रयसारं समुद्रीत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्धदानानां येनात्मासु प्रसीदति श्रुतजानासि भद्रं ते भगवान् सत्पथं पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितं यस्यावतारभूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नामो विवशोऽर्जुन ततः सद्यो विमुचेत यद्विधेति स्वयं भयं यत्पादसंश्रयाश्रुत मुनयः प्रशमायनः सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्ट्वा वर्धुन्यापुनश्सेवया को वा भगवतस्तस्य पूर्णश्लोकेऽद्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलाम्। इतना तक ही है ना। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।